हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे आवर्त सारणी और आवर्त सारणी में मैंने आपको परमाणु त्रिज्या के बारे में समझा दिया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता। ठीक है, तो त्रिज्या में आवर्तिता या त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला पॉइंट है मेरे पास प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ये प्रभावी नाभिकीय आवेश किस तरह से त्रिज्या को प्रभावित करेगा। ठीक है, देखो नाभिकीय आवेश होता है, नाभिक में मतलब प्रोटॉनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे 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 आकार बढ़ता जाता है प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा, और जैसे आकार छोटा होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर हम शॉर्ट में लिखें, प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्रमानुपाती होता है परमाणु त्रिज्या के। जिस तरह से त्रिज्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए पहला वर्ग ही लिख दिया है। ठीक है, जैसे जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु आकार बढ़ता जाएगा। आकार बढ़ेगा तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी तो उस पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा बेटा, कम होगा। तो दूरी बढ़ने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है, या मैं कहूं प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान घटता है, अतः त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, वो है, देखो समझ में आना चाहिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश, आवेश नाभिक का प्रभाव। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा उस पर प्रभाव कम होता जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन पास आएगा उस पर प्रभाव ज्यादा होता जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा मतलब त्रिज्या छोटी होगी, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा मतलब त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है बेटा, दूसरा है मेरे पास यहाँ पर कक्षकों की संख्या, है ना, ये है कक्षकों की संख्या या कोशों की संख्या। ठीक है, हम कोश भी लिख सकते हैं। ओके, तो आपको पता है ये नाभिक है। ओके, और नाभिक से जैसे जैसे n का मान, मुख्य क्वांटम संख्या का मान या कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो डिस्टेंस, दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कक्षकों की संख्या बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, या मैं कहूं n का मान बढ़ने पर, n का मान बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या जो है वो बढ़ती है। आपने देखा है आवर्त सारणी के अंदर, आपने देखा ये 7 आवर्त होते हैं, है ना, और इस आवर्त के अनुसार ही, ठीक है, आवर्त के अनुसार ही n का मान क्या होता है बेटा, बढ़ता जाता है ना। तो n का मान बढ़ेगा या कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु की त्रिज्या इंक्रीज होती है, बढ़ती है। ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो, कोशों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी। तीसरा मेन इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे बहुत सारी बात करेंगे डी ब्लॉक की, एफ ब्लॉक, इसलिए ठीक है, वो है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव, ठीक है, परिरक्षण प्रभाव होता क्या है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। तो परिरक्षण प्रभाव को समझेंगे तो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा जो यहाँ जो प्रॉब्लम आती है आकार से रिलेटेड वो चीजें दूर हो जाएगी। तो समझ देखिए बेटा, परिरक्षण प्रभाव कैसे, किसे कहते हैं। ये नाभिक है, ये इसका पहला कोश है, ये इसका दूसरा कोश है, ये इसका तीसरा कोश है, और ये इसका चौथा कोश है, बाह्यतम कोश है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 4s के मान लेते हैं आप, ना, और यहाँ पे 3d के इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है 3d वाले, है ना, और ये 4s वाले नाभिक के आकर्षण से खींचेंगे। ओके, अब सपोज कीजिए इस 3d उपकोश में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन इनको रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। देखो नाभिक तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, और उससे जस्ट पहले वाला कोश, मैं यहाँ n-1 लिख देता हूं बेटा, है ना, उससे जस्ट पहले वाले कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो इसे रिपल कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो नाभिक का आकर्षण और उसके पहले वाले कोश के इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण,
ठीक है। तो अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये इसको ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे तो ये नाभिक का आकर्षण इन पे लगेगा नहीं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण से परिरक्षित कर रहे हैं, बचा रहे हैं, और इस घटना को ही हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। अब सुनना ध्यान से, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर उससे पहले वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा लगाया गया प्रतिकर्षण का बल जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण से बचाता है, परिरक्षित करता है, उस बल को हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है हम उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, अप्लाइड करेंगे ना। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखो इस चीज को माइंड में रखना, लेकिन आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ 3D श्रेणी की बात करता हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो यहां क्या होता है बेटा कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक या Mn तक तो आकार क्या होता है, घटता है। फेकोनी या Mn तक आकार स्थिर रह जाता है और कॉपर और जिंक पर आकार बढ़ता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये देखना। पहले मैं आवर्त सारणी में लेके चलता हूं। वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कोशों की संख्या क्या होती है बेटा, बढ़ती है। जबकि आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या या आकार जो है वो क्या होती है बेटा, घटती है। ठीक है, घटने का जो सेंस है वो समझा देता हूं आपको। ये लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, बेरिलियम बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। ठीक है, अब देखो बेटा, हीलियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1, 2 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, ये 3। ठीक है, बेरिलियम का 4, ये 4, बोरोन का 5, ये 5। ठीक है, कार्बन का 6। अब क्या हो रहा है, कोश तो वही है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं केवल। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक के आकर्षण भी बढ़ेगा, इसलिए वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है और बाएं से दाएं जाने पर आकार घटता है या त्रिज्या घटती है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट पर जाओ। अब यहाँ पे बच्चे के माइंड में एक चीज है कि यार बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त में तो आकार क्या होगा, घटेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट दूसरा है जो आपको समझना है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये है अपना हमारे पास तीसरा 3D श्रेणी और चौथा आवर्त हमारे पास है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब स्कैंडियम से क्रोमियम या Mn तक तो आकार घट रहा है, फेकोनी पे स्थिर हो रहा है और जिंक और कॉपर पे बढ़ रहा है। सब क्यों हो रहा है, बस क्यों कोई आपको समझना है। तो मैं यहाँ पे वापस से वही स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये नाभिक, पहला कोश, दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, मैं यहाँ पे स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक लिख देता हूं, ऑर्गन 18 और 2 20, 20 और 1 21। ठीक है, तो ये बाह्यतम कोश में 4s के 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, नाभिक के आकर्षण से आकर्षित हो रहे हैं, होंगे। अब देखो, स्कैंडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन आया, फिर टाइटेनियम 1 और आ गया, फिर वैनेडियम 1 और आ गया, क्रोमियम 1 और। अब देखो, जैसे जैसे 3D के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, ये इन इलेक्ट्रॉनों को रिपल करना प्रारंभ कर देंगे। देखो, एक से लेके स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक तो ये आकर्षित होते रहेंगे नाभिक से, क्योंकि इनको रिपल करने वाले कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इस 3D के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ते जाएंगे ना। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या, ये इनको रिपल करना प्रारंभ करेंगे। तो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या, नाभिक के आकर्षण से खींचते हैं, खींचेंगे तो आकार घटेगा। लेकिन जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो यहां देखिए, इनका रिपल्शन और इसका नाभिक के आकर्षण दोनों बराबर हो जाता है। बराबर होने के कारण आकार क्या हो जाता है बेटा, स्थिर हो जाता है। लेकिन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, बढ़ जाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इनको परिरक्षित करते हैं, रिपल करते हैं, और रिपल करने के कारण यहाँ पे आकार बढ़ जाता है। ये आपको परिरक्षण प्रभाव से समझ में आएगा कि स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक आकार
घटता है, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन उससे पहले वाले कोश के इलेक्ट्रॉन से परिरक्षित नहीं होते हैं, तो नाभिक के आकर्षण बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तो आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है, बराबर हो जाता है, इसलिए आकार स्थिर हो जाएगा। और जैसे ही 3D में या आंतरिक कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो रिपल्शन या प्रतिकर्षण बढ़ने के कारण आकार बढ़ जाता है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हैं, सामने देखना बेटा, नाभिकीय आकर्षण ज्यादा है परिरक्षण प्रभाव से। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, आकार घटेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि नाभिकीय आकर्षण कम है, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा, आकार बढ़ेगा। ठीक है। और अगर दोनों ही बराबर है, नाभिकीय आकर्षण और परिरक्षण प्रभाव दोनों ही बराबर है, तो आकार स्थिर रहेगा। ये तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए आकार से रिलेटेड, कि कहां पर आकार इंक्रीज होगा, कहां पर आकार डिक्रीज होगा। ठीक है, साइज के ऊपर है ये। ठीक है, तो यहां पे परिरक्षण प्रभाव आपको समझ में आना चाहिए, और होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में 2-4 एक्सेप्शन केस है, वो और समझा देता हूं। ठीक है बेटा, देख लो। देखो इसके बाद वाले हम यहाँ पे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आप लोगों से। ठीक है, एक्सेप्शन केस बहुत सारे हैं यहाँ पे, कि मैंने कहा जैसे वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होता है, बढ़ता है। अगर मैं थर्ड ए की बात करता हूँ, थर्ड ए की बात करता हूं आपसे, थर्ड है बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम से बड़ा आकार गैलियम का होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और जो होना चाहिए वो नहीं होता है, तभी वो अपवाद या एक्सेप्शन बनता है। ठीक है, तो यहां पर उल्टा क्या बेटा, एल्यूमिनियम का आकार बड़ा होता है गैलियम से। ठीक है, एल्यूमिनियम का आकार क्या होता है, बड़ा होता है गैलियम से। उसका कारण है क्योंकि गैलियम के पास 3D ऑर्बिटल होता है जो पूर्ण भरा होता है, तो नाभिक के आकर्षण बढ़ जाता है। इस कारण से इसका आकार जो है घट जाता है, किससे, गैलियम से, नाभिक के आकर्षण के कारण। तीसरा देखिए, अगर हम यहां पे बात करें कि ये देखो आपने पढ़ा था 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी, और तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आकार क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 3D श्रेणी से बड़ा होगा 4D श्रेणी का, और 4D और 5D श्रेणी का आकार लगभग बराबर होता है। इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू। हम यहाँ पे ऐसे नहीं देखे, इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखो, ये क्यों आ गया हूं, एग्जाम्पल दे देते हैं कि कॉपर से बड़ा होगा सिल्वर, लेकिन सिल्वर और Au होगा लगभग बराबर। इस तरह से भी हम दे सकते हैं। यह है 3D का एलिमेंट्स, ये 4D का है और ये 5D का है। तो ऐसा क्यों होता है, आपको पता होगा बेटा कि यहां पर लेंथेनॉइड्स आ जाते हैं, है ना, लगभग 4D के अंदर क्या आ जाता है, लेंथेनॉइड आ जाते हैं 4D के बाद। तो लेंथेनॉइड आने के कारण या 32 नाभिक के इकाई आवेश बढ़ने के कारण यहां पर जो आकार है 3D, 4D और 5D का, वो लमसम या लगभग बराबर हो जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, एक और आता है यहाँ पे लेंथेनॉइड संकुचन। ठीक है, तो वो भी आकार से ही रिलेटेड है। बाह्यतम कोश में लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण आकार का क्रमिक रूप से घटना, कम होना लेंथेनॉइड संकुचन कहलाता है, जो हम यहाँ पे आपको समझाएंगे आगे की चीज के अंदर। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों से, वो है आयनन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। तीनों के बारे में बहुत ही अच्छा टॉपिक।